Hello everyone, this is chapter 3, the Delhi Sultans from History. And in my previous video, I gave the introduction about this chapter, means basically what we are going to study. So let's start. Already I told you that what are the things we are going to study in this chapter. Basically, we studied that how the Delhi become a important place in history. What are the reasons basically in history why it played an important role, basically hub, how it will become as an important hub. So it's a depend on the rulers only. In past time when we studied the chapter 2, that time we studied that before the foreigner rulers came in India, the previous one, that was the Hindu ruler, that is चाहमान्स और चौहान्स रूलर्स। तो बेसिकली आपको ये पता है कि जो हमारे सुल्तान्स या फिर फॉरेनर रूलर्स, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरेनर्स। तो जो फॉरेनर रूलर हमारे इंडिया में स्पेशली इन दिल्ली में नहीं आए थे, उसके पहले हिंदू राजपूत रूलर्स दे रूल्ड चौहान और चाहमन्स। तो ये हमने चैप्टर 2 में ऑलरेडी क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। देन अब हमको ये समझना है कि जो सुल्तान्स थे या जो फॉरेनर रूलर्स थे वो हमारे इंडिया में कैसे आए और क्यों आए, व्हाट वर द रीजंस। सो फर्स्टली वी स्टडी अबाउट द बैकग्राउंड। ठीक है, इफ वी मेक समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी हैव टू मेक द बैकग्राउंड। लाइक व्हेन वी ऑर्गेनाइज सम पार्टी, तो हम एक बैकग्राउंड बनाते हैं और एक हम प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करते हैं चीज़ों को सिस्टमैटिक करने के लिए। सो दैट इन दिस वीडियो वी स्टडीड अबाउट दिस द बैकग्राउंड ऑफ द रूलर्स ऑफ दिल्ली, कि किस तरीके से जो रूलर्स थे वो पहले हुआ करते थे एंड उसके बाद में क्या-क्या चेंजेस आए। तो फर्स्टली वी स्टडीड दैट दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर अंडर द लीडरशिप ऑफ तोमरा राजपूत्स अरंगापाला। ओके, तो ये जो तोमरा राजपूत यानी तोमर राजपूत थे, इनके इनके अंडर में दिल्ली जो थी वो फर्स्ट टाइम क्या बनी, कैपिटल बनी। ओके, अनंगापाला। देन अब इसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही तोमर्स वर डिफीटेड बाय द चौहान ऑफ अजमेर और चहमन्स। ओके, तो आपने ये चैप्टर 2 में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है दैट पृथ्वीराज चौहान। तो इन्होंने क्या किया था कि इन तोमर्स को क्या किया, तोमर्स वर डिफीटेड बाय चौहान्स। सो ये क्या हो गए, अब इसके बाद में यहाँ पर जो रूल आ गया वो किनका आ गया, चौहान्स का आ गया, द सेम प्लेस अजमेर में। देन अब इसके बाद क्या हो गया, जैसे ही यहाँ पर चौहान्स का रूल आ गया, सो दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर, बिकॉज अब वहाँ पर बहुत सारा लेन देन होने लगा था और इस तरीके से दिल्ली जो थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, एज अ प्लेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसे जैसे कोई भी चीज होती है, इफ वी सी, तो हम हमेशा अट्रैक्टिव चीज को ही क्या करते हैं, देखते हैं, यहाँ हमारा नोटिस जाता है। लाइक आई एम गिविंग यू एग्जांपल, लाइक अ शॉप, when you go to the shop, then you see outside there means in a cloth shop or some other shops when you go, and then basically आप देखते हो क्लॉथ शॉप में, गारमेंट शॉप्स में जाते हो, देर बहुत सारी डमीज होती है। तो जो डमीज होती हैं वो, उसमें जो शॉप ओनर्स होते हैं वो सबसे सुपर्ब या बेस्ट ड्रेस को वहां पर उसे पहनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देख करके वी कैन गेस कि अच्छा हाँ ये बहुत अच्छी है, तो अंदर पे जो मटेरियल होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो इसी तरीके से दिल्ली को भी एक अट्रैक्शन पॉइंट बना दिया गया, कमर्शियल सेंटर बना दिया गया, सो दैट वहां पर बहुत सारे बिजनेस होने लगे, अप एंड डाउन्स होने लगे, मूवमेंट स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से लोगों का एक बहुत अट्रैक्शन होने लगा कि ओके, मतलब दिल्ली इज अ प्लेस वेयर वी कैन स्टार्ट एनीथिंग। फिर established after the defeat of पृथ्वीराज चौहान in 1192। देन अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही 1192 में पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया, एस्टैब्लिश आफ्टर द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान, देयर वर फाइव मेन डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत।
तो अब यहाँ पर जो मेनली मीन्स दैट द इम्पोर्टेंट थिंग आपको जो लर्न करनी है और आपके काम की है, दैट द 5 डायनेस्टीज, दिस द 5 डायनेस्टीज, जो ये कंबाइंड होकर के ही आपकी पूरी दिल्ली सल्तनत को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा दिल्ली सल्तनत है वो इन 5 डायनेस्टीज से ही मिलकर के बनता है। मीन्स अर्ली तुर्किश रूलर and also called this the slave dynasties, then Khalji dynasty, then Tughlaq dynasty, then Sayyid, then after last one is the Lodi dynasty, and after that फिर came, बाबर आ गया, एंड वहां से फिर मुगल्स रूल क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। बिफोर इट मुगल रूल्स नहीं था, ये सुल्तान्स का रूल था, जो अफगानिस्तान और इस साइड से आए हुए रूलर्स थे। एंड अलग अलग तरीकों से इन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट किया दिल्ली में, एंड दिल्ली को बहुत इंपॉर्टेंट एज ए कॉमर्शियल हब में कन्वर्ट कर दिया। सो दैट मैंने आपको बताया कि जैसे अट्रैक्शन पॉइंट आ गया, कि सारे रूलर्स जो भी देखते थे वो अट्रैक्ट होते थे कि अच्छा यहाँ बहुत पैसा है, सो दैट हम जाएंगे एंड हम यहाँ पर रूल करेंगे। तो इस तरीके से दिल्ली धीरे धीरे क्या होने लगी, इम्पोर्टेंट होने लगी, एंड और अदर प्लेसेस से और ज्यादा डेवलप्ड होने लगी। The same table it is given in your book. Here it is given the time period, exact the time period, combined we can say it's make up the Delhi Sultanate। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 1132 लास्ट आपका आता है 1489 टिल हियर, आपका ये जो टाइम पीरियड है ये आपका दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड आपका कंसीडर किया जाता है। एंड आफ्टर दैट यहाँ से लोधी के बाद में जस्ट आपका आ जाता है बाबर, एंड मुगल डायनेस्टी क्या होती है, या मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है, एंड आफ्टर ब्रिटिश रूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजपूत डायनेस्टीज, तो उसमें आपके आते हैं, तोमर आते हैं, देन अनंगापाला, चौहान और चौहमंस, एंड पृथ्वीराज चौहान। And what basically you have to learn this the years, it's very important, so that you can easily understand कि किसके बाद में क्या क्या चीजें हुई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे कह सकते हैं, ये हमारे ओन रूलर्स, मतलब हमारे भारत के राजपूत रूलर्स थे, राजपूत डायनेस्टीज। देन आफ्टरवर्ड अर्ली तुर्किश रूलर्स and also called the slave dynasties। ठीक है, slave, why we said that slave dynasties, because इनमें एक कॉमन चीज देखने के लिए मिलती है, जो प्रीवियस वन वी स्टडीड, कि जो एक राजा होता है, एम्परर होता है, उसका जो बेटा होता है वो ही क्या बनता है, नेक्स्ट एम्परर बनता है, और रूलर, शासक, कुछ भी हम बोल सकते हैं, यानी राजा का बेटा ही नेक्स्ट राजा बनेगा। ऐसी एक परंपरा थी, ट्रेडिशन था, जो जो फॉलो किया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो है वो ऐसा फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट आप देखेंगे अर्ली तुर्किश रूलर मीन्स 1126 टू 1290। तो अब यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो रूलर रूल कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेटे उनके नेक्स्ट रूलर नहीं बनते हैं। देन कुतुबुद्दीन ऐबक, देन सियासुद्दीन इल्तुतमिश, एंड इल्तुतमिश की जो बेटी थी वो थी रजिया, देन गियासुद्दीन बलबन। तो ये हो गई आपकी अर्ली तुर्किश रूलर। सो नेम से ही आपको पता चलता है कि तुर्की रूलर थे, ठीक है। एंड देन उसके बाद में खिलजी डायनेस्टीज, ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी, देन अलाउद्दीन खिलजी। देन नेक्स्ट वन तुगलक डायनेस्टीज, ओके, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, एंड फिरोज शाह तुगलक। सो अब आपको यहाँ पर देखने के लिए कॉमन मिल जाएगा कि ये स्लेव नहीं कंसीडर किया जाता, क्योंकि इनमें इनका बेटा ही नेक्स्ट बनेगा, इधर उनके ही ओन जो वंश के होंगे वो ही आगे जाएंगे। लाइक हियर ऑल्सो तुगलक, तुगलक मीन्स ऑल थ्री तुगलक्स। देन सैयद, देन खिज खान, द लोधी डायनेस्टी, बहलुल लोधी। एंड आप अब रिकॉल कीजिए कि बहलुल लोधी को जो था, लोधी के साथ में बाबर का बैटल हुआ था, वॉर हुआ था, एंड फिर बाबर ने लोधी को वहां पर डिफीट किया था, एंड फिर उसने मुगल डायनेस्टी को क्या किया था, और एम्पायर को वहां पर स्टेबल किया था। तो बेसिकली ये आपके चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स नेम है और ईयर है, दैट यू हैव टू लर्न कि कौन किसके बाद में आया। एंड आपको इन सारे रूलर्स में बेसिकली जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज द रजिया। रजिया इज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, एंड
कुतुबुद्दीन ऐबक उसने ही कुतुब मीनार को क्या किया था, बनाया था। सो रज़िया यूजुअली अगर हम देखते हैं तो जो मीन्स फीमेल को कंसीडर नहीं किया जाता था एज़ ए रूलर, बट क्योंकि इल्तुतमिश के कोई भी कैपेबल सन्स नहीं थे, दैट्स व्हाई इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को एज़ ए किंग और एम्परर कंसीडर किया। बट तुर्किश रूलर जो थे वो उनको पसंद नहीं आया कि एक फीमेल जो है वो रूल करे हमारे ऊपर में। तो उन्हें पॉलिटिक्स करके फिर 4 साल में क्या किया गया, मार दिया गया एंड उसके बाद में गियासुद्दीन बलबन नेक्स्ट रूलर बना, सुल्तान बना दिल्ली का। तो इस तरीके से ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है? तो आप इनको अच्छी तरीके से क्या कीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा एंड बेसिकली यू हैव टू लर्न द ईयर्स बिकॉज़ इन योर नेक्स्ट क्लासेस इट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है? आपको बहुत ये हेल्प करेगा आपकी हिस्ट्री को अच्छी तरीके से समझने के लिए। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी विल स्टडी और डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियोज़। टिल दैट टेक केयर।